my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 13.5 जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है. इसमें 7 क्वेश्चन गिवन है. सारे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, बिल्कुल सिंपल वे में आप उसका आंसर नहीं दे सकते हो. उसके लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन के पॉइंट टू पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है. ओके, फॉर क्लास 10 क्वेश्चन. Let's start. Question which is given: a cistern internally measuring 150 centimeter, 120 centimeter by 110 centimeter. यानी कि एक टंकी है, पानी की टंकी है, जिनका हाइट, लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे गिवन है. 3 चीज गिवन है. इट मीन्स वो कैसे होंगे आपको ये क्यूबॉइड फॉर्म के होंगे. हैज इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, है ना. सपोज दैट ये टैंक है, इस टैंक में इतना पानी पहले से है, ये फुल नहीं है ना. इसकी हमें ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे गिवन है. ये पानी फुल नहीं है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है पहले से. पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम. मतलब इसमें पोरस टाइप के ईंट डाले जा रहे हैं. पोरस ईंट उसको कहते हैं जिसमें छिद्र होता है, कुछ पानी जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. वैसे ब्रिक्स इस टैंक में डाले जा रहे हैं. तब तक डाले जाते हैं तब जब तक कि इसका बिल्कुल टैंक का नख तक बिल्कुल भर ना जाए. यानी ईंट और पानी मिल करके बिल्कुल नख तक आ जाए, पूरा ये टैंक फुल हो जाए. Each brick absorbs 1/70 of its own volume of water. हर एक ब्रिक जो है वो अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट पानी जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है. How many bricks can be put in without absorbing the water? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, सॉरी, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर. मतलब कितने ब्रिक्स जो है उस टैंक में डाले जाएंगे ताकि वो पानी फुल हो जाए बट वो ओवरफ्लो ना हो. इच ब्रिक बीइंग 22.5 सेंटीमीटर मल्टीपल 7.5 सेंटीमीटर मल्टीपल, यानी कि ये भी क्यूबॉइड फॉर्म का है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें फाइंड करनी है कि कितना ब्रिक्स जो है उसमें हम जब डालेंगे तो 1/70 पार्ट वो ऑब्जर्व भी कर ले और फिर जा करके वो नख तक बिल्कुल भर जाए, यानी टैंक जो है वो फुल हो जाए. कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैं लिख करके रखी हूँ टाइम की बचत के लिए. सबसे फर्स्ट में सिस्टम टू बी फिल्ड विथ वाटर, कितना से पानी से भरा हुआ है. टैंक जो है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब से इनका वॉल्यूम ऑलरेडी पानी ये भरा हुआ है. रेस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, पानी का कितना पार्ट जो है वो खाली है. तो कितना पार्ट खाली है, तो पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है माइनस में जो वॉल्यूम हमें गिवन है, जितना पानी का वॉल्यूम गिवन है वो उतना पार्ट हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेस्ट पार्ट आ जाएंगे. ओके, तो रेस्ट पार्ट ये किया तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम माइनस में ये जो गिवन पार्ट थे माइनस किया, ये हमारे पास 1850 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो उसना मतलब उतना वॉल्यूम पार्ट जो है वो उस सिस्टम का खाली है. अब लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करनी है ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स. दैट्स वाई हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स को x फाइंड लेट कर लिया. लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स बी x. तो वाटर ऑब्जॉर्ब्ड बाय ब्रिक्स, पानी कितना ऑब्जॉर्ब किया कर रहा है, एक ब्रिक जो है वो कितना कर रहा है, तो ऑब्जॉर्ब्ड बाय x ब्रिक, सॉरी मैंने यहाँ पे x छोड़ दिया, x ब्रिक्स. तो x ब्रिक्स का ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक ऑफ 1/70 पार्ट मल्टीपल में x, मतलब कि एक ब्रिक का हमें जो मेजरमेंट गिवन है तो एक ब्रिक में जितने वॉल्यूम खींचेंगे पानी को वो सोखेगा उतना ही, उससे हम x को मतलब कि हमारा जो नंबर ऑफ ईंट जितने हैं उससे मल्टीपल कर दिए. तो करने के बाद हमने ये पाया. अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो मतलब कि ये मतलब रेस्ट वाटर सिस्टम आफ्टर ऑब्जॉर्ब, मतलब पानी कितना बचा. ये तो पानी जैसे ऑब्जॉर्ब, ये इतना ईंट ने
इतना जो ईट है, सॉरी ये वाली वॉल्यूम का, ये जो ऑब्जॉर्व किया, इतना ईट, इतना पानी ऑब्जॉर्व करने के बाद अब पानी इसमें कितना बचा? इसने तो वाटर को इतना ऑब्जॉर्व कर लिया, सारे ईट मिल करके इतना पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो अब उसमें कितना पानी बचा हुआ है? तो रेस्ट वाटर आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग बाय ब्रिक, रेस्ट वाटर आफ्टर ऑब्जर्विंग बाय ब्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनका जो पानी का वॉल्यूम है उससे इनका जो वॉल्यूम हमने जो ऑब्जर्व किया, जितना पानी को ऑब्जर्व किया उससे माइनस कर देंगे। यानी कि हमारे पास पानी का ये था 129 600 माइनस में ये वाला पार्ट, यानी ये 17 को मैं पूरे में दे दूंगी, 2.5 मल्टीपल 7.5 मल्टीपल 6.5 मल्टीपल x एंड अपॉन में 70। ये पार्ट जो है उस टैंक में पानी भरी हुई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे इतना फिल किया, और जब ये ईट ने उस पानी को पोर्स कर सोख लिया, उसके बाद इसमें पानी की मात्रा जो है वो कम गई। अब जो हमारा मतलब सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो टोटल में क्या क्या होगा? टोटल में सिस्टम का वॉल्यूम इक्वल टू में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिस्टम, लेफ्ट इन सिस्टम एंड प्लस में वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स। उस एक्स ब्रिक्स का वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स का क्या होगा? तो उन दोनों को लेते हैं। इट मीन्स इसका हमें वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, ये रहा सिस्टम का रेस्ट और वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ये रहा, ये वाला पार्ट है ना, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम यहाँ हमने फाइंड किया था। यहाँ पे वही चीज लिखेंगे 198 एंड 40 एंड इक्वल टू ये पार्ट हमारा, यानी जो वाटर लेफ्ट है तो ये वाली है। इट मीन्स 129,600 माइनस 2.5 मल्टीपल 7.5 मल्टीपल 6.5 मल्टीपल x एंड अपॉन में 70 एंड प्लस में इतने अभी मैंने वो नहीं x ये ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड नहीं किया, तो जितना वॉल्यूम इस ब्रिक्स का है, इस ब्रिक्स का वॉल्यूम में अगर हम मल्टीपल कर देंगे x को, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लेट किया तो यहाँ पे लिखूंगी वॉल्यूम ऑफ एक्स ब्रिक्स इक्वल टू 22.5 मल्टीपल 7.5 मल्टीपल 6.5 मल्टीपल x। इन सबको जब मल्टीपल करोगे तो आपके पास आएगा 1098 मल्टीपल 875x। ओके, इन्हें जब मल्टीपल करोगे तो इतना आंसर आएगा। ये वॉल्यूम, यही वॉल्यूम हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 96.875x। ओके, अभी तक समझ। अब इसकी क्या है, हमें सॉल्यूशन करना होगा। ये माइनस पार्ट में है, सबसे पहले इसे इधर कर देंगे, है ना। तो 198,12340 माइनस 129,600, ओके, एंड इक्वल टू में अब यहाँ पे एक चीज़ है
कि ये वाली पार्ट जो है ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस पॉजिटिव वाले को, ये पार्ट देखो और ये पार्ट दोनों इक्वल है, ये वाली पार्ट को, क्योंकि यही वॉल्यूम था, इसे मल्टीपल कर करके मैंने यहाँ पे लाया था, तो ये प्लस वाले पार्ट को इधर लिखेंगे और माइनस वाले को इधर लिखेंगे। ओके, तो प्लस में 1096.878x एंड माइनस यहाँ पे भी वही चीज मैं लिख देती हूँ 1096.875x एंड अपॉन में 70। इन दोनों में ये चीज जो है वो कॉमन है, ये चीज दोनों में कॉमन है, दैट्स वाई मैं इसे इधर ले लूंगी और आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, है ना। अब इसे जब माइनस करोगे तो अभी मैं माइनस करने के बाद आएगा, इनको जब माइनस करोगे तो आएगा 1850400 इक्वल टू में ये कॉमन, ये पार्ट कॉमन आ गया, तो 1096.875x इनटू में, तो इसमें क्या बचा, इसमें 1 बचा, 1 एंड माइनस इसमें क्या बचा 1 अपॉन में 70, 1 अपॉन में 70, 1850400 इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 96.875x और इसे सॉल्व करेंगे तो मल्टीपल में ये आ जाएगा 17, देन 70 माइनस 1850400 इक्वल टू 1096.875x मल्टीपल 16 अपॉन में 17। ओके, इसका सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखा। अब ये चीज x की वैल्यू हमें, तो ये भी, ये पार्ट और ये पार्ट मल्टीपल है, दैट्स वाई ये सारे पार्ट को हम इधर ले आएंगे। इट मीन्स x इधर मैं लिख देती हूँ, x इक्वल टू 1850400 मल्टीपल में 17 अपॉन में 16, ये अपोजिट हो जाएंगे और ये पार्ट, इस फिगर को मैं रब कर रही हूँ, मल्टीपल में ये वाला पार्ट आएगा 10, ये तो डिवाइड में आता है, फिर से ये दोनों पार्ट डिवाइड में आ जाएंगे, 1850400 मल्टीपल 17 एंड अपॉन में 1096.875 मल्टीपल में 16, ये आ गया x की वैल्यू। अब इनकी आफ्टर सॉल्यूशन आप जब सॉल्व करोगे तो इन सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 1792.41। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो पॉइंट में तो हो नहीं सकते हैं, दैट्स वाई इनका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स, हम जो डेसिमल पार्ट वाले को छोड़ देंगे तो इनका लिखेंगे x इक्वल टू 1792 लिखते हैं। नंबर ऑफ bricks to be putting into cistern equal to 1792 अप्रॉक्स, आंसर इसका अप्रॉक्स में आएगा, दैट्स वाई अप्रॉक्स लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे टुकड़े में तो डालने की बात की नहीं गई है, नंबर ऑफ पूछा गया है, दैट्स वाई। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।